क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति का मतलब बच्चों हर एक, प्रत्येक, और व्यक्ति का मतलब हम मनुष्य लोग, आदमी लोग, जैसे हम हो गए, आप हो गए, और आय का मतलब कमाई। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है बाबू, उस काम के बदले उस व्यक्ति को जो भी रुपया, पैसा, धन दौलत या फिर किसी भी प्रकार के वस्तु मिलता है, वही क्या हो गया, उस व्यक्ति के लिए आय हो गया, कमाई हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करना है। उत्तर में देखो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये समझो। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद से हम क्या निकालते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय का पता किया जाता है। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब सेम होता है, अर्थ एक ही होता है। जब किसी देश में एक साल के समय में बाबू जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जितने भी वस्तुओं से, सेवाओं से जितना भी पैसा पूंजी प्राप्त होगा एक वर्ष के समय में किसी भी देश के अंदर, वस्तु को बेच करके या फिर किसी भी व्यक्ति को सेवा दे करके जो भी रुपया पैसा प्राप्त होता है बाबू, एक देश के अंदर एक साल में सभी को जोड़ देंगे। एक साल के अंदर में कितने सारे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है एक देश के अंदर, कितने सारे लोगों को सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के सेवा दे रहे हैं। तो सभी से जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होगा अलग अलग सेवाओं से, सभी को जोड़ देंगे एक साथ बाबू। जो भी मूल्य होगा, जो भी दाम होगा, मौद्रिक दाम होगा, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से, मतलब एक देश में जितने सारे लोग रह रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, कुल जनसंख्या बोलते हैं, उस देश की आबादी बोलते हैं। भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में बोल रहा है बाबू कि राष्ट्रीय आय में, यानी कि एक देश के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा कमाई की गई पैसों में उस देश की कुल जनसंख्या से, उस देश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो कट कर के आएगा, जो भागफल आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं बाबू, औसत आय भी कहते हैं। मान लीजिए कि एक देश है बाबू, ये छोटा सा देश है, इसमें 3 लोग रहता है, 3 लोग कमाते हैं कितना, एक रुपया कमा रहा है, कोई 4 रुपया कमा रहा है, कोई फिर 4 रुपया कमा रहा है। तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों की कमाई कितना है बाबू, एक रुपया, दूसरा 4 रुपया, तीसरा भी 4 रुपया कमा रहा, 4 4 8 है 1 9। तो यही क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। इसमें कुल जनसंख्या से, तो देश की कितनी जनसंख्या है, तो 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो जो कट करके आएगा बाबू वही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की कमाई हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। अगर सरकार बाबू प्रत्येक व्यक्ति की आय, अगर भारत देश में कितने सारे लोग रहते हैं, सभी लोगों की आय कमाई को पता करने जाएगा सरकार, तो क्या एक्चुअल में वास्तविक में सरकार सभी का इनकम कमाई पता कर सकते हैं? नहीं बाबू, गलत हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है बाबू औसत आय के द्वारा। तो आप समझ गए कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, और इसे औसत आय कहते हैं। सरकार सही आंकड़ा नहीं लगा पाती है। आगे है बाबू, प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला होता है, क्या है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या हो गया, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।